नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए हमारी रोज की तरह एक सीरीज स्टार्ट हुई है, जो इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है 18 आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, ये आरपीएफ के लिए है और 20 क्वेश्चन हम इसके डेली करते हैं। ठीक है, और आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, आप सभी लैंग्वेज समझेंगे इसकी। S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। देखो S1 जो है ना, S1 अकेले एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। और S2 अकेला 80 दिन में कर सकता है। S2 अकेला कर सकता है कितने दिन में कर सकता है? 80 दिन में। S2 अकेला कर सकता है 80 दिन में। फिर उसने कहा है S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। S3 मतलब S1 प्लस S2 और प्लस कितना आएगा? S3 की सहायता से वो तीनों लोग जो है उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उन तीनों के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि हम लिखेंगे टोटल वर्क अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे, अगर आप इससे काटोगे तो कितना आएगा? 15 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 40 बार कट जाएगा। आप सभी एक चीज समझेंगे गौर से। देखो S1 की कार्य क्षमता कितनी है? 15। S2 की कार्य क्षमता कितनी? 3। तीनों की कार्य क्षमता कितनी? 40। अगर S1 की कार्य क्षमता 15 है, S2 की 3 है, 15 और इसे अगर आप घटाओगे यहां से तो कितना हो जाएगा? 18। और 40 में से अगर आप 18 घटाते हो, देखो अगर आप 40 में से आप 18 निकालते हो तो सीधा सीधा आपको बताया 2 और कितना बचेगा आपका? 22। कितना बचेगा? 22। अगर मैं आपसे कहूं तो S3 की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी? 22 आएगी। S3 की कार्य क्षमता, ये क्या आएगी? कार्य क्षमता। ये किसकी कार्य क्षमता है? S3 की। कितनी आएगी? 22। अब उसने कहा है कि S3 अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर S3 अकेले से कराना है तो S3 के क्या आएगा? डेज निकाल देंगे। टोटल वर्क अगर आप देखोगे कितना है? 240 डिवाइड बाय कितना आएगा? 22 डिवाइड बाय कितना आएगा? 22। इसे आप डिवाइड करो कितना आएगा? 11 और इससे आप काटोगे तो कितना आएगा? 120। ठीक, तो आप सभी देख सकते हो तो आंसर कितना आएगा? 120 बटे कितना आएगा? 11। और ये आपका क्या है आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी। आप देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका? बी आएगा। आप सभी देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 2। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। मैंने आपसे बताया था सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती। एक नियम मैंने आपको बताया था बोर्ड मास का, BODMAS बोर्ड मास, या कई बार हम इसे वी बोर्ड मास भी कह देते हैं। कहीं कहीं लिखा आ जाता है, वी का मतलब बार होता है, कहीं कहीं लिखा आ जाता है वी बोर्ड मास। ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो बोर्ड मास लिखा मिलेगा। सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट सोल्व करनी होती है और छोटी ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा सोल्व करेंगे। आप देखेंगे 6 दूनी कितने होंगे? 12। कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 12 और इसकी गुणा अगर हम इसमें ऐड करेंगे 12 तो कितना हो जाएगा? 26 और 26 और माइनस कितना आएगा? 9। ठीक है, अगर आप देखो तो यहां से अगर आप घटाओगे तो इसका, या फिर मैं इधर कर देता हूं आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो 289 उसके बाद डिवाइड बाई। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो कितना आएगा? यहां से देख सकते हो 60 आएगा। डिवाइड बाई कितना है? 4। डिवाइड बाई कितना है? 4। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कितना है? डिवाइड बाई कितना आएगा? 4। अगर आप इस क्वेश्चन को सभी देखें तो डिवाइड बाई कितना आएगा आपका? ये 4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका है ये वाला, आप इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे। 68 है। कितना है? 68। तो आप सभी इसे एक बार सही कर लेंगे। ठीक, कितना है? 68। तो यहां देखेंगे आप 68 आएगा। डिवाइड बाई कितना आपका? 4। ठीक, उसके बाद आप गुणा का चिन्ह लगा देंगे यहां। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है? ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है और ये दे रखा है 14 प्लस 2 गुणा में कितना दे रखा है आपका? 6 और माइनस कितना दे रखा है? 9। उसके बाद आप छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मसला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट खोलना होता है? छोटा वाला। आप इस ब्रैकेट को देखोगे बोर्ड मास में सबसे पहले गुणा आती है। 6 दूनी 12, 12 और 14 कितने हो गए? 26। 12 24 26 यानी 26 आप देखेंगे और 26 और माइनस में कितना आएगा? 9।
उसके बाद आप यहां से देखना शुरू कर देंगे, गुणा किसका लगाएंगे, चिन्ह गुणा का है। अब फिर उसके बाद आप गुणा काटेंगे तो 17 चौका 68 यानी कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा 17 और गुणा का चिन्ह है कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, 17 चौका 68, यहाँ गुणा का चिन्ह है 26। अगर आप देखो तो कितना आएगा, 17 बचेगा, 17 की 17 से गुणा करो तो 289 आएगा। डिवाइड का चिन्ह है कितना आएगा, 289। और 289 से 289 कटेगा, एक बार कटेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना आएगा, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आपका, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 3। देखो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, अगर आप इस चीज को समझो गौर से तो मैं आपसे बात, उसने कहा एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 120 रुपए का है, यदि लाभ 10% का। देखो हमेशा एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं सीपी 100 रुपए है, कितने रुपए है, 100। अगर मैं आपसे कहता हूं 10% का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110। ठीक, उसने कहा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है 120 रुपए, यानी कि जो लाभ है ना वही क्या है, अंतर है। तो 120 रुपए है, कितने का अंतर है, 120 की वैल्यू कितनी, 10। उसने हमसे पूछा है कि आप क्या बताओ, विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य का मतलब 110 की वैल्यू बताओ। तो 110 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 11 और 12 कितने होते हैं, 132, यानी 11 12 कितने हो गए, 132। तो ये 132 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 132। यानी कि आप देख सकते हो 1320 जो है इसका आंसर है, कितना है, 1320। इसका आंसर कितना आएगा, 1320। आप सभी देख सकते हो, उसने खुद कहा है कि 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ का मतलब होता है 1320। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। देखो इस चीज को आप गौर से समझना, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। उसने कहा 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो कितना है भैया, इतना दे रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं, देखो एक चीज आप गौर से सुनेंगे, ये होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल होता है 1000, प्रिंसिपल पी। उसके बाद आप देखोगे अमाउंट। ठीक, अगर आप 1000 में अगर इस नंबर को जोड़ दो, किससे जोड़ दो, 1000 में आप जोड़ोगे 400 कितना आएगा, 64, 464 पॉइंट कितना आएगा, 1। अगर आप इसे जोड़ देंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा और कितना आएगा, 6, और ये कितना आएगा, 14, यानी 14,641। अगर आप देखोगे 64 तो ये बन जाएगा 14,6,4 और कितना बन जाएगा, 1। ठीक, यहां से अगर आप देखो तो यहां से पॉइंट हटा सकता हूं मैं, तो यहां पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा। अर्धवार्षिक में मैंने आपको बताता हूं, देखो अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय अगर 2 वर्ष है तो यही समय बढ़कर दुगुना कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, कितना हो जाएगा, 4। तो अगर आप देखो गौर से इस चीज को आप देखो तो 4 वर्ष में 4 बन जाएगा और ये भी कितना बन जाएगा, 4। तो अगर आप 4 4 का देखो तो ये इसमें 4 जीरो है, तो अगर मान लो मैं 10 की पावर 4 करता हूं तो 4 बार आ जाएगा। और मैं यहां से 12 की पावर, देखो अगर 12 की गुणा करता हूं, 12 गुणा 12 गुणा 12, ये ऐसे कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 144 सारा आ जाएगा। तो अगर आप इस नंबर को देखो 4 बार करके तो कितना आएगा, 10, और ये कि तुम्हारा कितना बन जाएगा, 12। तो यहाँ से कितने का फालतू हो रहा है, 2, और कितने से, 10 से, और गुणा में कितना आएगा, 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे तो आप देख सकते हो कितने परसेंट बनेगा, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, कितना आएगा, 20। आप देख सकते हो इस नंबर को। ठीक है, सभी आप इन चीजों की गुणा भी कर सकते हो और इन चीजों को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बड़े आसान आसान सवाल हैं ये। और मैं आपसे बताऊं, ये पेपर जो है आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप अगर देखो 4 बार है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करने की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे अगर 4 बार है तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूं, इस ये तो 100 है सीधा सीधा, या आप ऐसे कर लो, मैं एक चीज और समझाता हूं बड़े आसान तरीके से आपको। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक चीज सुनो, ये हो गया 14,641। ठीक है, 41 डिवाइड बाई, यहाँ आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 10,000। ठीक, मैंने आपको एक चीज बता रखी कि जब भी कोई चीज होती है वहां रेट हो जाता है आधा, रेट क्या हो जाता है, आधा, यानी 1 प्लस, ठीक है, आर, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 2। आर जो रेट आर था वो 2 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2t। ठीक है, अब उसने क्या कर रखा कि दर वर कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इसे ये दुगना समय, जो समय t था वो समय कितना होगा, 2t। तो अगर मैं इसे आपको देखूं तो यहाँ गौर से देखो, यहाँ 100 है, अगर 100 है तो ये कितना बन जाएगा आपका, 10,000, और ये 46 41 कितने का होता है, 4, 10 का क्यूब होता है। तो जब आप 10 से देखोगे ना, इसे 10 से बनाओगे और इसे कितने से करोगे, देखो ये 10 होगा, ये सीधा सीधा 12 ही होगा। ऐसे करना, जैसे मैंने पहले बताया था, आप बना सकते हो, ऐसे करो डायरेक्ट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10,000, और ये कितना आएगा, 14,641। इसे आप ऐसे बनाओ। ठीक है, 4 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 12, मतलब 120 के समथिंग आएगा। तो आप 10 से 2 बटे कितना आएगा,
ये आएगा गुणा में कितना आएगा 100, ऐसा देखेंगे तो 20% आएगा। ठीक है, आप बना सकते हैं। उसके बाद देखो ये 4 पावर में चला जाता है क्योंकि आधी होती तो समय दुगुना हो जाता है। ठीक, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। ये सवाल बड़ा आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसने ये कहा है यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। उसने कहा देखो ये 90 है, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका कितना सी। और दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं, 90 के सामने की जो साइड होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। ठीक है, ये क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। और ये आप देखोगे तो ये क्या होता है? आधार। आप देख सकते हो क्या होता है? आधार। फिर क्वेश्चन में उसने कहा कि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कितनी है? 17। क्या है? 17। सही है, 17 है। तो उसने कहा ऊंचाई 15 है, ये कितनी? 15। तो आपने देखा होगा एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। 8 ये आधार कितना हो जाएगा? 8 15 और कितना हो जाएगा? 17। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना होता है तो वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार और गुणा में क्या लेंगे आप? ऊंचाई। ये आ जाएगा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई आप देख सकते हो। उसके बाद 1/2 आधार कितना है? 8, ऊंचाई कितनी है? 15। यहां से डिवाइड करोगे 2 से तो कितनी बार कट जाएगा आपका? कितना आएगा? 15 दूनी कितना आएगा? नहीं, 2 से 4 बार कटेगा। 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका? बी आएगा। ठीक है, 8 15 17। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 17 के वर्ग में से 15 का वर्ग घटाओगे तो 64 बचेगा, नहीं 8 का वर्ग बचेगा। पर हमें वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 6। देखो अब आप ये सवाल देखना। उसने कहा है कि एक वस्तु को 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के साथ इतने बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य, छूट किस पर दी जाती है? मार्केट प्राइस पर। अगर कोई आदमी 40 रुपए की छूट देता तो कितने में सेल करेगा? 60 में। डिवाइड बाई कितना आएगा? 100। 50 की छूट देता तो सेल कितने में करेगा? 50 की। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 100। आप देख सकते हो बराबर कितना आएगा? 204। ठीक, कितना आएगा? 204। यहां से देखो 50 दूनी कितना हो गया? 100, यानी 2 बार कटेगा। 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। ठीक, 3 से काट दो इसे। 3 छंग 18, 3 छंग 18, बचा कितना? 2 3 अट्ठे 24, 5 दूनी 10, यानी कि ये। तो मार्केट प्राइस जो आएगा अपना वो आएगा 680। मार्केट प्राइस कितना आएगा इसका? 680, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? क्लियर? या कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज और देख सकते हैं, जो भी नंबर आपके हों आप इन दोनों का सक्सेसिव निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? 40 और 50 90, 90 में से 20 घटाएंगे 70, 70 की छूट देगा 30 की बेच दी। ठीक है, तो 30 की बेचने का मतलब 240 का जो मान है वो क्या आएगा? 30 का है। और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, यानी कितना आ जाएगा? 680 आ सकता है। ठीक है, आप शॉर्ट बिल्कुल मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। देखो ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है। उसने कहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है। यानी कि मार्केट प्राइस की मैं बात करूं, मार्केट जो कॉस्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का जो मैं रिलेशन की बात करूं, तो उसने कहा कि मार्केट अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस जो है उसका वो कितना है? वो 110 है। 110 मार्केट प्राइस। ठीक, फिर उसने कहा है कि यदि 11 रुपए की छूट के बाद उसे 132 रुपए में बेचा जाता है, तो 11 रुपए की छूट के बाद अगर 11 रुपए की छूट ना दी जाती तो फिर इसका मतलब ये कितना होता? 11 और 132, 11 और 32 जोड़ते हैं आप लोग तो इसका जो अंकित मूल्य होता वो 143 रुपए होता। ठीक है, आप इसे अगर काटोगे तो ये 1.3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 1.3 बार। उसके बाद अब उसने कहा कि अगर मैं इसका 1.3 गुणा कर दूं तो 130 रुपए आएगा। क्या? कॉस्ट प्राइस। जबकि सेलिंग प्राइस उसने कहा है कि सेल कितने में करी है? सेल करी है 132 रुपए में। कितने में? 132। कितना फालतू है? 2। 2 कितने से ज्यादा है भैया? 2 130 से ज्यादा है, तो गुणा में कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। 0 से 0 कट जाएगा, तो अगर आप देखोगे 13 का ना 13, तो 1.3% के समथिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है? बी। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से समझो।
इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। कितना आएगा 1.53%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 8। देखो इस सवाल को भी आप गौर से समझेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप सभी को इसमें कुछ नहीं करना। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी 560 है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों यानी बॉयज का और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना रेशियो है? 13 और रेशियो कितना है? 15। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 28। 28 की जो वैल्यू है किसके बराबर आप देख सकते हो? 560 के। इसका जस्ट कितना है? दुगुना है। कितना है? दुगुना है। 20 बार कटेगा। यहां से देखते हैं तो इसका 20 गुना कर दो तो 13 दूनी कितना आएगा? 26 यानी 260। इसका भी दुगुना कर दो, 15 दूनी 30, ये आया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि यदि विद्यालय में 40 और लड़के दाखिल हो जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। इसमें हमने 40 और कर लिए, बॉयज 40 और आए तो 40 होने के बाद अब बॉयज कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। और पहले भी कितने थे? 300। 300 लड़कियों का रेशियो जो आएगा वो आप देख सकते हो 1 अनुपात कितना आएगा? 1। जो ऑप्शन नंबर कितना है? 1 अनुपात 1, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है? 1 अनुपात 1। आप इस क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप देखो कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आता है? 9। अब क्वेश्चन में जो कहा गया उसने कहा कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए, देखो वास्तविक मूल्य का मतलब होता है रियल प्राइस, यानी कितने रुपए? 500। पहले 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होने का मतलब होता है कि 110 बटे कितना आएगा? 100। उसके बाद उसने कहा 15% की कमी होगी, 15% की कमी का मतलब होता है 85 बटे 100। 85 बटे 100। हमें कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सवाल है। 2 जीरो ये काट देंगे, इससे कट गई 2 जीरो, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से अगर आप काटना चाहते हो तो 5 से 2 बार कट जाएगा। 11 पंजे 55 का 5 आएगा, हासिल 5 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, 88 और 5 कितने हो गए? 93 यानी 93। डिवाइड बाई कितना आएगा? 2। अगर आप यहां से देखो तो 2 चौक 8 बचा, 1 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो आप देखेंगे तो इसका रियल मूल्य कितना आएगा? 467.50 रुपये आएगा। कितना आएगा? 467.50 रुपये, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं इतने आसान क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा, और ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आप देख सकते हैं कहीं नहीं मिलेंगे। 2024 का जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है ये उन्हीं की शिफ्ट है सारी, ठीक है। किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से, देखो 27% मैं आपको बताता हूं, 27% और 13% का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 14। और 14% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 56। तो 14 चौका कितने हो जाएगा? 56। यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 4। 1% की वैल्यू अगर 4 है आएगी 400। जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका? ए, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 400 आएगी। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कहा, उसने कहा 27% और 13% का जो अंतर है वो इतना है, बस 100% का मान हमसे पूछा है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस हम अच्छे समझाते हैं बहुत अच्छे से। उसने कहा टी यू वी, देखो 3 लोग हैं, टी प्लस यू और प्लस कितना है? वी। उसने कहा कि इनका औसत जो भार है वो कितना है भैया? 42 किलोग्राम है। अगर मैं इनके सम की बात करूं 3 की, तो 3 दूनी देखो 42, यहां लिखेंगे 42 42 और गुणा में कितना आएगा? 3। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 यानी 126 आएगा। उसके बाद उसने कहा कि टी और यू का औसत भार, देखो टी प्लस यू 2 लोग हैं, का औसत भार कितना है? 80। कितना है? 40। 40 गुणा 2, तो योग कितना आएगा इनका? 80 आएगा। कितना आएगा? 80। उसके बाद उसने कहा u और v का औसत, देखो u और किसका है? v का। u और v का जो औसत है वो उसने कितना दे रखा? 36। तो योग कितना आ जाएगा? 36 और गुणा में कितना आएगा आपका? 2। 36 दूनी कितने हो गए? 72। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं तो उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि अगर u और v, देखो u और v का भार अगर इतना है तो हम यहां से t का निकाल सकते हैं, ठीक है। किसका? t का। अगर मैं समीकरण 1 में से इन दोनों का भार घटा दूं, यानी 126 में से अगर मैं 72 घटा दूं, कितना घटा दूं? 72, तो हमें क्या मिलेगा? देखो 126 माइनस कितना आएगा? 72। आप देखोगे तो कितना बचेगा? 4, तो यानी कितना आएगा? 54 यानी 5। तो मैं ये कह सकता हूं तुमसे कि जो t है हमारा, टी का जो भार है वो कितना है? टी का भार है 54 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है? 54। हमसे यू का भार पूछा है, किसका? यू का। अगर टी का 54 है और दोनों का 80 है
तो हम यू का निकाल सकते हैं, टी प्लस यू, और टी का यू का निकालना, तो टी का मान कितना 54, 80 माइनस कितना आएगा 54, तो आप देख सकते हो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 26 आएगा, कितना आएगा 26। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आएगा वो डी आएगा। क्लियर, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 12। देखो इसमें ये बड़ा आसान सवाल है, इसलिए भी कुछ नहीं करना, सारे सवाल इतने आसान आए हुए थे 2024 के पेपर में, आप मैथ में देख सकते हैं, आसान भी नहीं थे पर करने वाले की बात होती है। देखो एक विद्यार्थी है, उसने कहा कि 6 विषयों में औसत अंक 75, देखो तो अगर 6 विषयों का 75 है, तो फिर अगर मैं गुणा करूं 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितने हो गए 45। ठीक है, अब उसने कहा कि एक विषय में 80 है, तो एक विषय में 80, तो यहां से 80 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 0, 15 में 60 गए 7, यानी 370। जो शेष विषय बचेंगे उनका प्राप्तांक धारा 370 आएगा। ठीक है, धारा 370 शेष विषयों का प्राप्तांक पूछा है तो हम बता सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है 13। उसने कहा कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखो 9 और 6 15, 15 में से 5 घटाओगे 10 बचेगा, कभी 11 का मल्टीपल नहीं आता। 8 और 6 कितने हो गए 14, 9 तो 11 कभी नहीं आता। 5 और 4 9, 8 7 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, 8 6 14, 9 5 14, ये दोनों कटते हैं। ठीक है, देखो 11 का जो रूल होता है वो होता है कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, या तो 0 आना चाहिए या उनका कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये सवाल बढ़िया है, आप कर सकते हैं इसे। उसने कहा सीमा एक काम को 120 दिन में, सीमा को ऐसे लिखता हूं, सीमा एक काम को 120 दिन में, कितने दिन में 120 दिन में। उसके बाद उसने कहा अंजलि अंजलि उस काम को कितने दिन में कर सकती है 144 दिन में। और उसने कहा है कि और सोनिया, SO लिख देता हूं, सोनिया उस काम को 180 दिन में कर सकती है। ठीक, इनका जो एलसीएम आएगा आप एलसीएम ले सकते हो सभी। ठीक है, कितना आएगा देखो, अगर मैं आपसे एलसीएम कहूं तो अगर आप देखो हम एलसीएम 360 भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 360। देखो जैसे मान लो इसे 144 ऐसा आएगा, 720 ले सकते हो, 720 ही ठीक है। कितना आएगा 720। आप देखोगे तो इससे अगर आप डिवाइड करोगे 0 से 0, 12 से 72। ठीक है, 72 अगर देखो ये 72 आएगा, डिवाइड बाय करेंगे तो कितना आएगा 144। 72 से 10 बार कट जाएगा, 72 से 2 बार, तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार। 0 से 0 18 चौक 72, यानी कितनी बार कटेगा 4 बार। ठीक, उसने कहा 3300 रुपए हैं, तो आप देखेंगे 5 और 4 9 और 4 कितने हो गए 5 4 9 13, कितने हो गए 13। 5 और 4 उसने कहा है कि और उन्हें इतने रुपए का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा बताओ। अंजलि का हिस्सा यानी 5 है, तो अगर मैं देखूं ये कितना आ जाएगा 6 5 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 हो गए और 15, और कितने रुपए में से आएगा भैया 15 में से जो बटना है अंजलि को मिलने 5, कितना मिलना 5, और हमारा रुपए है कितने 3300, कितने भैया 3300। अगर आप देखोगे 5 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 5 3 15, 3 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा 1100, क्योंकि अंजलि का जो वैल्यू है वो कितनी है 5, तो अंजलि को कितने रुपए मिलेंगे 1100 रुपए मिलेंगे। अंजलि कितने मिलेंगे अंजलि को 1100 रुपए अंजलि को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो शुरू होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 14। ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसने कहा दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 10 मीटर और 18 मीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलते। देखो अगर विपरीत दिशा में मान लो एक ये दूरी है, अगर मैं आपसे कहता हूं इसकी दूरी कितनी है 900 मीटर, कितनी है 900 मीटर, और एक लड़का यहां खड़ा है और एक लड़का इधर खड़ा है, ये चलता है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, और ये लड़का जो चलता है कितने की 8 मीटर पर सेकंड की चाल से। ये इधर चलता है और ये इधर चलता है। ठीक, दोनों की सापेक्ष चाल ऐड हो जाएंगी। अगर हमें समय निकालना है तो कुछ नहीं करना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 90 और चाल कितनी 10 और 8 18, 18 पंजे कितना हो गया 90 यानी 5। ऑप्शन 50 आएगा, 18 पंजे 90 यानी 50। ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी, 50 मिनट। कितना आएगा 50 मिनट। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 15। देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
इसकी बात मैं आपको समझाता हूं। देखो उसने कहा एक मिश्रण में अम्ल, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 7 अनुपात कितना है 4। आप इस चीज को समझेंगे, 7 अनुपात कितना है 4। उसने कहा यदि 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, देखो अगर हम एक चीज मिलाते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कहा दूध में पानी मिला दिया मैंने, तो दूध क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं किसी बीकर में, मान लो मैंने आपसे ये कहा इसमें 10 लीटर तो दूध है, 5 लीटर पानी है, अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने 3 लीटर पानी मिला दिया, तो दूध क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी 10 के 10 रहेगा। तो दूध अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध कांस्टेंट रहेगा, और दूध मिलाया जाता है तो पानी कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो यानी कि 7 अनुपात कितना है 5। ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर है, एसिड जो है पहले से ही बराबर है, तो उसने कहा 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। यहां अगर मैं देखूं तो 1 मिलाया गया है और 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो उसने पूछा है कि मिश्रण में अम्ल की कितनी मात्रा है, मिश्रण में अम्ल की कितनी मात्रा है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा देखेंगे तो अम्ल का रेशियो कितना है 7, 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी, मिश्रण में अम्ल की मात्रा 7 दूनी कितना होगा 14। टोटल मिक्सर की बात करूंगा तो 7 जो है दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 4 कितना हो जाएगा 7 और 4 11, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना आएगा 14 लीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 16 देख लिया, 17 देख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन उसने कहा कि एक पंखे का विक्रय मूल्य इतना, तो सीपी बताओ, क्या बताना, सीपी कैसे बताना। देखो कितना है 306, 300 कितना है 6, डिवाइड बाई, अगर आप 100 में से 32 निकाल दो, कितना निकाल दो 32, यहां से घटाएं कितना बचेगा 8। ये डायरेक्ट घटा सकते हैं, मैं आपकी वजह से घटा रहा हूं, वरना ऐसा कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप 68 लिखेंगे। ठीक है, और हमें 100 की वैल्यू बतानी, कितने की बतानी 100 की। क्लियर, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इस नंबर को देखो तो 2 से अगर काटना चाहो तो कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 3 6, 34 बार कट जाएगा 2 से, और 2 से काटोगे 15 और 3 बार कट जाएगा। 2 से अगर काटोगे 17 बार कटेगा, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, और सीधा 17 नंबर होते हैं 153 और 9 पंजे होते हैं 45। यानी अगर आप कॉस्ट प्राइस की बात, इसकी कॉस्ट की बात करोगे तो 450 रुपये आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आता है बी, 450। ठीक है, छूट देने के बाद आप, अगर आप 32% की छूट देते हो तो कितने बेचोगे, 68 में बेचोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। देखो मैसे में क्या होता है, इसने कहा कि 2 नंबर दे रखे हैं, आप देखोगे 2 की पावर कितना है 3, फिर गुणा, उसके बाद आप दे रखा 3 की पावर 5, फिर नंबर दे रखा आपको 2 की पावर 4, फिर दे रखा 3 की पावर 6। हमेशा एक बात याद रखना है, एचसीएफ में छोटे नंबर ले जाते हैं जिनकी पावर छोटी होती है। सबसे छोटी पावर 2 की पावर 3 है, उसके बाद 3 की पावर 5, सबसे छोटी 2 3 पावर देख लो कहाँ है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, ऑप्शन नंबर 1। एलसीएम में सारी पावर ली जाएंगी, जितनी पावर बड़ी होती है वो सारी हम एलसीएम में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है 19। ये सवाल बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो इसने लिख रखा है कि P माइनस क्यू का जो मान है वो 9 दे रखा है। अगर आप दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड आर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2pq बराबर कितना आएगा 81। फिर उसने कहा यदि इसका मान 127 है, किसका मान, इसका मान 127 है, तो माइनस के कितना आएगा 2pq बराबर 81 और माइनस के 127, 100 कितना आएगा 27, 127। ठीक, अगर आप देखेंगे यहां से अगर इसे घटाना चाहते हैं, देखो 127 है और इसमें से 81 घटना है तो 6 और कितना आएगा 41। अगर आप देखोगे तो माइनस के 2 और p और q आएगा बराबर आएगा माइनस के 46। यहां से इसे काट देंगे तो p q बराबर आएगा 23, यानी p और q बराबर कितना आएगा 23। ठीक, कितना आएगा 23, ये आपका आंसर है, कितना आएगा 23। अगर आप रख सकते हो तो भैया ऐसे कोई मान भी रख लो जिस वजह से इनका मान रख के इतना आ सकता है, पर मान रख के आएगा नहीं क्योंकि मान पॉइंटों में आएंगे। ठीक है, मान किस में आएंगे, पॉइंटों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा है कि निश्चित धनराशि 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है। देखो सबसे पहले हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकाल लेंगे कितने वर्षों का, 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कितने परसेंट की दर से, 13, तो 13 पंजे कितना होता है 65, 13 पंजे कितना होता है 65%, ये रहा।
ठीक, उसने कहा इतने रुपये ब्याज मिलता है, तो ब्याज कितना मिलता, 2275, और 2275 की जो वैल्यू है कितने की वैल्यू है, 65 की वैल्यू। हमारा मूलधन जो होता है वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है, 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5 से काटना चाहोगे 5 से 13 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और कितना बचेगा 2, 5 पंजे 25। आप इसे 13 से काटना चाहते हो तो 13 तिया कितने होगा 39। ठीक है, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। अगर आप इसे काटोगे तो जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा आप लोगों का वो कितना आएगा 3500। ठीक है, ये कितना आएगा 3500। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा सी। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आज का जो है हम लोगों का सेशन था। तो आप सभी से जो है मैं आशा करता हूं कि सेशन पसंद आएगा। ठीक है, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और जय हिंद जय भारत।